आटे की गोली में आप कागज पे लिख ले इस मंत्र को 108 बार, 108 गोली बना ले और उस 108 गोली बना करके शाम के समय, जब रात के समय कोई आपको देखे नहीं, घर से निकले तो कोई टोके नहीं, आप जहां पे कर रहे हैं वहां पे भी कोई आपको ना टोके। हनुमान चालीसा जो है इस कलयुग में एंटीबायोटिक है। ये किसी भी रोग की मला हो, कोई भी काम हो, कोई भी परेशानी हो, हनुमान जी से ताकत आती है। आप हमारे जितने भी ऋषि हैं, जितने भी मुनि हैं, भगवान राम को प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान को राम को तभी प्राप्त करेंगे जब वो हनुमान जी की भक्ति करेंगे। ये एंटीबायोटिक कितने दिनों में काम करता है? आज की कड़ी में आप जानेंगे कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी क्षेत्र का हो, ज्ञानी हो, पंडित हो, कोई भी हो, संकट की स्थिति में वो हनुमान जी को ही पुकारता है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई ऐसा मंत्र है, उसे किसी सिद्ध साधक से प्राप्त हुआ है, उसके गुरु से प्राप्त हुआ है और जिसका सुमिरन करने के बाद हनुमान जी की भक्ति उसे मिल जाती है, कृपा उसे प्राप्त हो जाता है। इस कड़ी में एक ऐसे व्यक्ति साहब मिलेंगे जिनसे हमारी मुलाकात एक पूजा में हुई, पूजा के दौरान हुई। उन्होंने हनुमान जी को लेकर कुछ बातें ऐसी बताई जिसको आपके साथ साझा करना हमने आवश्यक समझा कि हनुमान जी का सुमिरन अगर किया जाए और साथ में कुछ ऐसे उपाय जिन्हें हम ज्योतिषीय उपाय के रूप में जानते हैं वो अगर किए जाएं तो कैसे हनुमान जी कृपा से वो सभी उपाय फलित होने लगते हैं। अगर कृपा ना हो ईश्वर की तो कई बार ये उपाय भी फल प्रदान नहीं करते। तो इस कड़ी को जब आप देखेंगे तो हनुमान जी के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास में और बढ़ोतरी होगी। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी प्रसन्न हो जाए भक्तों पे तो सब जीवन में सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। आप हैं ज्योतिषी राजीव कुमार पाठक जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। जय श्री राम। जय सिया राम। जय जी। सबसे पहले आपसे तो काफ़ी हनुमान जी को लेकर बातचीत हुई है इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने के पहले भक्तों कल्याण के लिए आप बताइए कि आप तो ज्योतिषी भी हैं, ज्योतिषीय एंगल से भी बताते हैं, हनुमान जी के शरण में व्यक्ति चला जाए, भक्त चला जाए तो क्या सब संभव होने लगता है, सब आसान हो जाता है? सब कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम है जो कि कलयुग में हनुमान जी नहीं कर सकते हैं। जैसा कि जानते हैं आप, हनुमान जी सप्त ऋषि में चिरंजीवी ऋषि है। कहा गया है अश्वत्थामा, बलि व्यासो, हनुमान विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम सप्त ऋषि चिरंजीवी। तो इसमें हनुमान जी का नाम आता है चिरंजीवी, इसलिए इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। जो रामनवमी के 6 दिन के बाद जन्मोत्सव मनाया जाता है और उनकी खुशियाँ वो हर जगह विराजमान है। आप अगर कहते हैं बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारी शक्ति है, खास करके जो हनुमान चालीसा का पाठ है सब दोहा सिद्ध है। वो तुलसीदास जी जो रचे हुए थे वो अपने ऊपर कह करके रचे हुए थे और वो ये सर्वशक्तिमान है हनुमान चालीसा। अगर इसकी एक चौपाई में अब इसकी क्या चीज का, अब बता दीजिए किसी को बहुत बड़ा रोग है, बहुत बड़ा संकट है, तो हनुमान चालीसा का ये पाठ का काम करे, नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अगर किसी को बहुत संकट है तो संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। दुनिया न चले श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो ये पहले से कहावत भी है। तो राम जी को पाने के लिए हनुमान जी के साथ, हनुमान जी की साधना करने से ही राम जी की प्राप्ति होती है। ये तो हम लोग ने बहुत जगह सुना भी है। पाठक जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि हनुमान जी चूंकि चिरंजीवी हैं जी, साक्षात हैं धरती पे, तभी तो हम जन्मोत्सव मनाते हैं, जयंती नहीं मनाते। अच्छा, ये बताएं कि आज तो खैर आपसे पहली मुलाकात है, आगे हम लोग और विस्तार से बात करेंगे। एक जिज्ञासा भक्तों की रहती है जी, चूँकि जीवन है, मनुष्य है, तो कभी ऊंच नीच संकट वगैरह तो आते ही रहता है। आप लोगों के जीवन में भी कभी परेशानी संकट आता है तो हनुमान जी को ही पुकारते हैं। देखिए सबसे बड़ा, अब आप हमारी बात कर दी। अच्छा, तो इसके लिए अगर कोई अथाह संकट हो, जब आपका कुछ काम नहीं करे, तो देखिए कुछ ही श्लोक मैं करता हूँ जो कि मैं जो खुद करता हूँ वो मैं आपसे व्यतीत करता हूँ। जी जी। सबसे पहली चीज है मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजीर बिहारी, दीन दयाल बिरध समारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अगर इस श्लोक को जो आप पढ़ते हैं, कितनी भी बड़ी संकट हो, कितनी भी बड़ी कुछ हो,
तो अगर इस श्लोक को पढ़, अगर दिल से, सच्चे दिल से, ऐसी नहीं कि हम पढ़ लिए, कह दिए, सुना दिए, पूजा गुप्त रखने की चीज है। आप मन से पुकारिए तो सही, आप एक कदम हनुमान जी के पास चलेंगे, वो 10 कदम आपके पास दौड़े दौड़े आएंगे। राहु से सब लोग परेशान होते हैं कि कहते हैं कि राहु आज ये परेशान कर दिया, राहु ये परेशान कर दिया। तो राहु देव को शांत कौन करता है? बुध ग्रह। अगर बुध की शांति कर लेते हैं, राहु ग्रह की शांति हो जाती है। और राहु और बुध को कौन शांत करता है? शनि ग्रह। और राहु और बुध और शनि को ग्रह को कौन शांत करता है? तो मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। तो इससे हमारी बहुत, और जानते हैं रुद्रावतार में है ना। अच्छा, जो ज्योतिषी हैं, जो गणना करते हैं, सबके बारे में बताते हैं, उनके जीवन में भी संकट आता होगा? हर एक के जीवन, देखिए जब राजा सत्य हरिश्चंद्र, जब आप इसकी चर्चा कर दिए, सत्य हरिश्चंद्र से बड़ा कोई इस दुनिया में हुआ है क्या? सत्यवादी कोई नहीं हुआ है। उनको अंतिम समय की उनकी स्थिति देख लीजिए, तो मोक्ष को प्राप्त हुए। वो अपने सत्य वचन पे, मैंने चंद्र टरे सूरज टरे जगत व्यवहार, मैंने कहा गया है कि मैंने राजा हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार, ये जो कहा गया है। तो इसलिए भगवान दशरथ क्या थे? वो भी तो भगवान के ही उनके रूप। तो संकट आता है तो फिर क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहला स्मरण किसका होता है? हनुमान जी का होता है। अच्छा। संकट के समय में संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। तो हम चाहेंगे कि आपके अपने अनुभव से, जो आपने स्वयं किया हो या जब जब संकट की स्थिति आती हो, आप हनुमान जी का क्या करते हैं, फिर कैसे मनाते हैं, कैसे प्रसन्न करते हैं? सादा रोजाना जो होता है, लोग हनुमान चालीसा का पाठ ना करें, लोग नहाते धोते ऐसे ऐसे कर ले, मन से पाठ करें। अब देखिए हम लोग तो जैसे अपनी बात है, तो हमारे पिताजी भी इसी चीज से थे, तो बचपन से हमें कुछ मंत्र सिद्धि करवाए थे। अब जैसे उस मंत्र में मैं चर्चा कर देता हूँ, कहना नहीं चाहिए लेकिन कहा जाता। एक भगवान राम जी का है, आपदाम पहरता रंग दाता रंग सर्व संपदाम गुणाभिरामं श्री रामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ये सारी विपदाओं को नाश करता है और आपकी सारी संपत्ति। आपदाम पहरता रंग दाता रंग सर्व संपदाम गुणाभिरामं श्री रामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। और वैसे भी हनुमान जी का जो है, हनुमान चालीसा तो है ही, राम रक्षा स्तोत्र भी है, सुंदर कांड भी है, आप सब लोग जानते हैं, और हनुमानाष्टक भी है। और उसके बाद बजरंग बाण है, जिसके ऊपर निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो वो बजरंग बाण। तो ये जो मंत्र आपने बताया भगवान राम का, तो इसका कुछ विधि है क्या? कितना करना है, कैसे करना है? करने के लिए अब इसकी तरीका जो आपने कहा, मंत्र को सिद्ध करने के लिए तो कुछ संख्या होता है, जो संख्या तक आप जाप कर लेते हैं, पूरे चलते फिरते सोते बैठते। अच्छा। तो पूरा होता है। लेकिन वैसे इसका जो माना जाता है, दीपावली को रात के आटे की गोली में आप कागज पे लिख ले इस मंत्र को 108 बार, 108 गोली बना ले, और उस 108 गोली बना करके शाम के समय, जब रात के समय कोई आपको देखे नहीं, घर से निकले तो कोई टोके नहीं, आप जहां पे कर रहे हैं वहां पे भी कोई आपको ना टोके, और एक एक बार मंत्र पढ़ के तालाब में डालते जाए, नदी में डालते जाए, तो इससे क्या होगा कि वो मंत्र, और उसको जाप करते रहे। मैंने कहता है कि अगर रियाज करने से, अभ्यास करने से ही किसी चीज की वृद्धि होती है, और अनभ्यासे विषम विद्या। तो अगर उसका लगातार आप जाप करते रहेंगे तो वो निश्चित। तो आपने कहा कि 108 मतलब आटे की गोली बना ली जी, उसमें उसके अंदर में वो एक मैंने 108 कटिंग कर ले मंत्रों का। अच्छा, उसमें मंत्र लिख ले एक पेपर पर ले, 108 बार मंत्र लिख ले, उसका 108 कटिंग कर ले। अच्छा। और उसको आटे की 108 गोली में उसको अंदर डाल दे। अच्छा, हाँ। और उसके बाद गोली बना दे, चाहे शिवरात्रि कोई भी जिसमें सिद्धि होती है। 108 जैसे हो गया आपके पास, और फिर आप किसी तालाब के या पोखर किनारे चले गए, या नदी के किनारे चले गए, जिसके जो मतलब जहाँ उपलब्ध हो आसपास में देख लीजिए, चले जाइए जी। तिथि क्या होगी, कब होगी? तिथि दीपावली है, जो सर्वाधिक दीपावली है, दीपावली, होली, अमावस्या, ये सब चीज, चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण, सूर्य, जो इसके लिए जो सिद्ध मंत्र सिद्ध करने के लिए जो होती है, जो अब दुर्गा सबसे। और फिर एक एक मंत्र पढ़ते हुए एक एक गोली आप वहाँ अर्पित करते रहे, वहाँ डालते रहे। अच्छा, 108 बार करें, सिद्धि मिल जाती है। तो माना जाता है कि हनुमान जी आपके ऊपर कृपा प्रदान, कृपा करेंगे, कृपा करेंगे। और आप उस सिद्धि करने के बाद ही नहीं कि आप कोई गलत काम करें। मन तो साफ होना ही चाहिए, निश्चल होना ही चाहिए, भाव से करना चाहिए, और उसका निरंतर आप आगे भी जाप करते रहे। जब जब मौका मिले कीजिए, जब मौका दोहराइए और दोहराते रहिए, सुबह पूजा पाठ में करते रहिए, तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अच्छा, बताएं कि हनुमान जी के जो लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं या फिर हनुमान जी की कृपा प्राप्त करते हैं, कि जैसे इसको हमेशा बनाए रखने के लिए इस क्रिया को करना जरूरी है। हाँ, हमेशा करते रहें। अब एक बात कहिए कि आप संगीत का, आप जैसे हम लोग बनाते हैं यूट्यूब, चाहे हम कोई काम करते हैं, प्रैक्टिस करता है, खिलाड़ी खेलता है, तो पहले दिन जाके तो नहीं खेल लेता, उसके लिए उसको रियाज करना पड़ता है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसी तरह से मंत्रों का भी शक्ति, ये शक्ति राम नाम में है।
उस राम नाम की शक्ति जो आप जितना करते जाएंगे, जिस दिल से करते जाएंगे, भगवान के उतने करीब होते जाएंगे। तो इसी तरह से मंत्रों का भी होता है कि संख्या होती है, एक संख्या तक तो कर लेते हैं तो सिद्धि होती है, लेकिन उसको बरकरार रखना, यही कारण है कि भगवान भोले शंकर भी तो साधना में लीन रहा करते थे। एक कलयुग है, एक कलयुग में तो राम नाम, भगवान के नाम में ही शक्ति है कलयुग में। और कोई भी मंत्र जो होता है वो नाम अगर नहीं कुछ कर सके कलयुग में तो भगवान का नाम लेकर नाम ही लेते हैं। नाम। अच्छा पाठक जी, एक और जिज्ञासा आपसे बात करने के बाद आ रही है कि एक तो हो गया कि जो ज्योतिषी है, जिनका ज्योतिष विद्या पे कमांड है जी, ये गणित है जी, और एक दूसरे है कि ज्योतिष के साथ साथ साधक भी है। तो फलित किसका होता है? देखिए, ज्योतिष विद्या जो है ये आपके पूरे जीवन का है, संभावनाएं हैं। अच्छा, ज्योतिष क्या होती है? भगवान नहीं होते। बीमारी होती है तो दवा खाते हैं तो ठीक हो जाता है, कुछ बीमारी ठीक भी नहीं। मतलब ज्योतिष आप जीपीएस ऑफ लाइफ कह सकते हैं, जीपीएस ऑफ लाइफ कह सकते हैं कि आपको आगे जाने का दिशा निर्देश बता सकता है, आपको आगे खतरा है ये बता सकता है। इसके लिए कुछ उपाय किए जाते हैं, जो आपको बारिश होती है तो एक छाता का काम कर सकता है। तो ज्योतिष क्या है कि आपको उस छाते की तरह रोक सकता है बारिश में भीगने से। अगर मूसलाधार बारिश है तो बिल्कुल तो नहीं बच सकते, थोड़ा बहुत छींटा तो पड़ ही सकता है। अगर कष्ट बहुत है तो कम कर सकता है, सहने की शक्ति मिल सकती है। और आपने बोला साधक, साधक देखिए, साधक क्या होता है? सबसे बड़ा निश्चल, उसको किसी के प्रति बैर नहीं। कोई सुना, साधु कौन है? संत कौन है? जिसको आप गाली भी दे देंगे तो भी जय श्री राम हंसते हुए, आशीर्वाद देते हुए। आजकल छोटी छोटी चीजें पे जो होता है, मतलब सबके प्रति अच्छा भाव ना होगा। तो साधक जो है, अब साधक के आप जानते हैं कि ऐसे भी कहा गया कि हर एक मनुष्य के मुंह में जो होता है 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती विराजमान होती है। ये बात आप जानते होंगे। तो ऐसा नहीं कि हम और आप साधक हैं, कोई ना कोई कर्म तो कर ही रहा है, कभी ना कभी तो अच्छा कर्म करता ही है, इसलिए माँ सरस्वती तो किसी रूप में, माँ के ऊपर भी जो है सरस्वती माता विराजमान होकर के भगवान को वनवास दे दिया गया था। तो इसीलिए तो ये बताएं कि ज्योतिष का साधक होना जरूरी है कि वो भी पूजा पाठ करे, वो भी ये सब करे। देखिए, तो ज्यादा पूजा पाठ जो है वो तो मनुष्य को करना है। ज्योतिष से पहले वह एक मनुष्य है। अगर उसको शक्ति तभी प्राप्त होगी जब वह कुछ बोले। अब ज्योतिष में है, आपके पास लोग आते हैं तो कुछ उपाय लेने के लिए, कुछ परेशान होते हैं तभी आते हैं। तो आप अपने ऊपर, अगर आप कुछ थोड़ा बहुत रहेंगे तभी तो किसी दूसरे को हेल्प कर पाएंगे। डूबते हुए को कोई बचा पाता है? डूबते हुए को बचाने के लिए आप उसके साथ लग जाइएगा तो आप भी डूब जाइएगा। आपको होना चाहिए कि अच्छा है, आपको किनारे मजबूती से और इसमें निगेटिव एनर्जी बहुत चलती है। तो निगेटिव एनर्जी जब चलती है तो निगेटिव एनर्जी को रोकने के लिए कुछ तो साधना करना पड़ेगा, भगवान का ध्यान तो करना पड़ेगा। हर तरह के लोग आपसे टकराएंगे ज्योतिष में, निगेटिव भी टकराएंगे, पॉजिटिव भी टकराएंगे, डिप्रेस्ड भी टकराएंगे, अच्छे टकराएंगे, बुरे टकराएंगे। सबको सहन शक्ति, जब आप साधक नहीं होंगे तो आप में सहन शक्ति नहीं आएगी, सहनशीलता नहीं आएगी। और जब तक सहनशील नहीं बनेंगे तब तक आप, यानी उस नकारात्मकता को आप झेल नहीं पाएंगे अगर आपके अंदर ये बल नहीं होगा। अब बल कहाँ से आता है? साधना से आती है, व्यक्ति की पूजा पाठ से आती है। जी। अच्छा, बहुत सारे भक्त आपको सुन रहे हैं तो चाह रहे होंगे कि कुछ आपके ध्यान में आ रहा हो हनुमान जी को प्रसन्नता के कुछ उपाय, कुछ तरीके, कुछ अगर आ रहा हो तो हम चाहेंगे कि भक्तों को बता दें। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, सबसे सुगम तरीका है, सबसे सरल तरीका है, हनुमान चालीसा का एक एक दोहा का जो है ये समझ कर कि मैं हनुमान जी से स्वयं कह रहा हूँ। अच्छा, मतलब ये भाव हो, जैसे अब कहा था, अब मैं स्टार्ट ही करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल स, जो दायक फलचार। अब बुद्धिहीन जब करे तो अपने आप को रखिए, बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। आप अगर यही शब्द, बुद्धिहीन तनु जानिकै, मैं बुद्धिहीन हूँ, सुमिरौ पवन कुमार, अगर एक एक शब्द, अब इसमें सब चीज का अर्थ अलग अलग है और सब हर चीज के अगर सही ढंग से करते हैं, आप देखिए कितना असाध्य रोग हो तो नासै रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीड़ा। अगर विद्या चाहिए, धन चाहिए तो विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करिए को आतुर। विद्या और धन के लिए किसी को तो इस चौपाई का भी पाठ करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा होता है। बहुत बड़ा संकट है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। और देवताओं की जहां तक बात कहें, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आप लोग जो ज्योतिषी उपाय बताने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग, एक तो पूजा पाठ हो गया, हनुमान जी की आराधना हो गया, कुछ जीवन में कहते हैं कि ये बदलाव कीजिए आप जी, सेवा भाव रखिए। जैसे आपसे बातें हो रही थी, अतिथि सेवा, कुछ पक्षियों को दाना वगैरह दीजिए, इनसे भी चीज़ें बदलती हैं। जी, बदलती हैं।
देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, जहां तक ज्योतिषी की बात की है, हर ग्रह कुछ स्वग्रही होते हैं, कुछ उच्च का होते हैं, कुछ नीच का होते हैं, कुछ शत्रु होते हैं, कुछ जिस तरह से मित्र होते हैं, जिस तरह से हमारे सामान्य जीवन में सब लोग हमारे मित्र नहीं होते, सब लोग हमारे शत्रु नहीं होते। तो जो हमें फायदा करता है उसको बढ़ाना चाहिए। तो आज देखते हैं कि आज का वैसे भी जो मित्र हैं आपके, उसके पास समय देते हैं, आप उसकी थोड़ा करते हैं, और जो शत्रु उससे दूरी बना के रखते हैं। तो पूजा तो सबके लिए फायदा करता है। पूजा तो करके आप दुश्मन के पास भी अगर प्रणाम 10 बार करेंगे तो दुश्मन को भी गाली देगा, लेकिन 10 बार उसके मन में आएगा कि ये तो है, इसको छोड़ दिया जाए। अगर मित्र को प्रणाम करते हैं तो वो और आदर करेगा। तो पूजा तो सब कुछ में फायदेमंद होता है। अब जो उपाय की बात करते हैं, दान होता है और स्टोन होता है। मैं थोड़ी छोटी सी चर्चा कर लेता हूँ। अब जो है स्टोन क्या है, पावर बढ़ाता है। जिस ग्रह की शक्ति कम है, अच्छा कर सकता है लेकिन कर नहीं रहा है, उसको शक्ति नहीं है, बच्चे मैंने मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, बाल्यावस्था में है, तो उसको शक्ति देने के लिए स्टोन का काम, जो रे से काम करती है। तो जो ग्रह हमको फायदा कर सकता है और जो हमको फायदा नहीं कर पा रहा है अपने शक्ति के कारण, तो उसको स्टोन दिया जाता है। और दान जो है, दान उसके मतलब क्या कहते हैं कि दुष्परिणामों में कमी करती है। नीच जो है, नीच ग्रह जो होता है, नीच ग्रह कहते हैं कि जो हमारे लिए बहुत बुरा है, तो बुरा कर ही रहा है, तो उसको समाप्त करने के, बुरा कर्म को थोड़ा कम करने के लिए हम उससे संबंधित वस्तु का दान करते हैं। और जो कुछ उपाय है, राहु केतु का आपने चर्चा किया है, चिड़िया को दाना खिलाना, पानी पिलाना, और पंजेरी चींटी को खिलाना, और काले कुत्ते को रोटी ब्रेड बिस्कुट ये सब इत्यादि खिलाना, ये सब चीज माना जाता है। तो ये सब चीज तो कभी भी किसी उस जीवन का, उसका जीव का आशीर्वाद आपको मतलब ऐसे भी करें तो आपके लिए लाभ ही लाभ, भला ही भला। अच्छा, बहुत सारे लोग आपसे मिलते होंगे, अभी बहुत सारे लोग हैं जो जिनको अपने कुंडली को लेकर के थोड़ा संशय है, सही है गलत है, ये है, किसी के पास है ही नहीं। ऐसे लोग भी अगर परेशान होते हैं, जैसे कहते हैं कि हनुमान चालीसा हम पढ़ रहे हैं, लाभ नहीं मिल रहा, तो फिर तो कुछ न कुछ तो बताना है कि वो व्यक्ति उस कार्य में लगा रहे, सत्कर्म में, और मानसिक विचलन का शिकार न हो। तो फिर ऐसे में क्या सलाह देते हैं आपकी? आपने कहा, जहां तक हनुमान चालीसा की बात है, तो आजकल जो कोई दवा का, अब मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप दवा खाते हैं, जहां कोई काम नहीं करता वहां एंटीबायोटिक लगा देते हैं। एंटीबायोटिक दवा दे देते हैं कि भाई कुछ चीज तो खत्म, मतलब खराबी भी करता है, लेकिन बहुत मतलब नॉर्मल स्थिति में एंटीबायोटिक चला देते हैं। तो ये हनुमान चालीसा जो है इस कलयुग में एंटीबायोटिक है। ये किसी भी रोग की मला हो, कोई भी काम हो, कोई भी परेशानी हो, हनुमान जी से ताकत आती है। आप हमारे जितने भी ऋषि हैं, जितने भी मुनि हैं, भगवान राम को प्राप्त करना चाहते हैं, और भगवान को राम को तभी प्राप्त करेंगे जब वो हनुमान जी की भक्ति करेंगे। ये एंटीबायोटिक कितने दिनों में काम करता है? ये तो तुरंत फायदा करता है। आप अगर भावना तो दिखाइए, आप सही से एक कदम आगे तो बढ़िए, हनुमान जी आपके साथ 10 कदम है। आप संकट में पुकारिए तो सही, आप संकट में पुकार करके देखिए, हनुमान जी दौड़े चले आएंगे आपके पास। और जहां तक बात, आपने दूसरी क्वेश्चन क्या की थी आपने अभी कुछ ये हमने आपसे पूछा था कि बहुत सारे लोग आपसे मिलते होंगे, कहते होंगे गुरुजी हम परेशान हैं, कुंडली भी नहीं है, तो मेरा विश्लेषण कैसे होगा? अब मैं बता देता हूँ। अब देखिए, कुछ कुंडली जिनकी नहीं है, सार्वजनिक जो मैंने सबको करने से कोई घाटा नहीं होगा। अच्छा, देखिए हम आपको एक ग्रहों की स्थिति बता देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले राहु आता है। राहु के दुष्परिणाम को कम करता है बुध। बुध के दुष्परिणाम, अब राहु और बुध के दुष्परिणाम को कम करता है शनि। अच्छा, राहु बुध शनि के दुष्परिणाम प्रभाव को कम करता है मंगल। राहु बुध शनि और मंगल के दुष्परिणाम को कम करता है शुक्र। और राहु बुध शनि मंगल और शुक्र के दुष्प्रभाव को कम करता है गुरु। अगर गुरु को स्ट्रॉन्ग किया जाए तो सबको सही हो जाता है। अगर इन सब जो मैंने बोला है, इन सबको शांत करना हो तो चंद्रमा, और सबसे जो ग्रहों का राजा, अगर सबके दुष्परिणाम को कम करना है तो भगवान सूर्य। अच्छा, तो एक सूर्य भगवान को भी जो व्यक्ति स्नान ध्यान करके सुबह स्वच्छ वस्त्र पहन करके तांबे के लोटे में अगर सिर्फ जल लेकर भी ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम शिव सूर्याय नमः, अगर सूर्य भगवान का कोई नाम लेकर के पूरब दिशा की ओर मुख करके किसी खाली गमले में, जिससे कि उसका छींटा जो है आपके पैरों पे ना पड़े, और वो पौधा जो अगर किसी फ्लावर में भी डालते हैं तो तुलसी और केला का पौधा ना हो, ये ध्यान रखें। अच्छा, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी है और केला स्वयं भगवान नारायण है। अच्छा, वो पौधा ना हो, तो इसलिए किसी का सूर्य भगवान का जूठा उन लोगों को अर्पित हम नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल देता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, चिड़ियों को दाना पानी खिलाता है, पशु की रक्षा करता है,
और जो है किसी दूसरे को परेशान नहीं करता है, किसी को दिल स्वच्छ होता है। देखिए हर नर में नारायण होते हैं, ये बात जानते हैं ना? मतलब ये भाव रखना, भावना होगा कि आपके सामने जो व्यक्ति है, हो सकता है अभी निर्बल हो, अभी कुछ आप उसको सता दें, लेकिन सब कुछ इंटरेस्ट लग के बाद ही मिलता है। बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, उसका इंटरेस्ट मिलता है ना, उसी तरह से कर्मों का भी इंटरेस्ट होता है। भले ही अच्छा कर्म का कम इंटरेस्ट हो, लेकिन बुरा कर्म का जो है इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। आप निर्बल को सताएंगे, आपके ऊपर वाला आपको उससे ज्यादा कोई सता देगा, ये मानना है। जी जी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्योंकि आज तो आपसे पहली मुलाकात है और नोएडा में आपसे आज मिलना हुआ आपके घर पे ही, तो हनुमान जी की चर्चा हुई तो बातें हुई, क्यों ना कुछ हनुमान जी पे बातें हो जाएं। और आपकी जो भी जिज्ञासा होगी, जो भी प्रश्न आप रखना चाहेंगे, तो अगली मुलाकात आपसे जब हमारी होगी तो हम लोग और विस्तार से बातें करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय सिया राम।